बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वाहिद अब्बासी और आप देख रहे हैं अज़कार न्यूज़। दागे सजूद तो बहुत हैं तेरी जबी पे तो क्या हुआ, कोई ऐसा सजदा कर के ज़मीं पे निशान रहे। आज मेरे साथ जो मज़्ज़ज़ मेहमान हैं, खिता गलियात की एक अजीम शख्सियत सरदार इदरीस खान मरहूम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे नकूश छोड़े कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। यूँ तो खिता गलियात में बहुत बड़े बड़े नामवर शख्सियात ने जन्म लिया, वहाँ सियासत की, इक़्तिदार भी हासिल किया, लेकिन जो दागे सजूद सरदार मोहम्मद इदरीस खान मरहूम ने छोड़े, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ, मैंने अपने बहुत से व्लॉग में भी कहा, वो जब अचानक दुनिया से रुखसत हुए तो जिस प्रोटोकॉल के साथ उनके हल्के की आवाम ने उनको इस दुनिया से रुखसत किया, मैं समझता हूँ कि हर सियासतदान के लिए एक ख्वाहिश का इज़हार हुआ होगा कि काश कि जब वो अपने इस सियासत में या अपनी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद जब दुनिया से जाएँ तो ऐसे प्रोटोकॉल के साथ लोग उनको रुखसत करें। आज मेरे लिए बहुत ही क्रेडिट की बात कि उनके साहिबजादे सरदार अतीक खान साहब, जो कि मेरे साथ जिन्होंने आज वक्त दिया, और वो उनका इंटरव्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार अतीक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इलेक्शन कैंपेन की मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल वाहिद अब्बासी साहब आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे हज़ार ख्याल के लिए जो मौका दिया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ जी। सरदार साहब, आप बताएं कि जब अचानक मौत हुई, आपके वालिद साहब एक एक्टिव थे, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पहले से बंदे की जहन बना हो कि वो भी जा सकते हैं, उसके लिए मुतबादल क़यादत को भी तैयार किया जाए, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो ज़ाहिर बात है आपके लिए भी एक धचका था। आपके जो ग्रुप और जुम्बा के लोग थे उनके लिए भी, आपके इलाके के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था। तो क्या समझते हैं कि वही काम, जिस तरह कागजात नामजदगी जमा करवाना, इलेक्शन कैंपेन करना, मीटिंग करना, जो आपके वालिद साहब करते रहे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? जनाब अब्दुल वाहिद अब्बासी साहब, मैं आपको बताता चलूँ, जब मेरे मरहूम वालिद सरदार इदरीस साहब की वफ़ात हुई, यकीनन एक इंतहाई गम का आलम था और यकीनन एक तकलीफ़ दे लम्हा, मैं समझता हूँ जो तकलीफ़ मुझे थी मैंने महसूस किया उनके ख़ास तौर पे जो जनाजे में, कि वही तकलीफ़ हर उस इंसान ने महसूस की जो उनसे मोहब्बत रखता था। और मेरा सियासत से कोई इतना ख़ास लगाव नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की एक मोहब्बत, एक चाहत और उनके जज्बात देखे तो मैंने ख़ुद को पेश किया। मैं समझता हूँ जिस तरीके से मेरे हलके के बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पे मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा और जिस तरीके से मेरे बुज़ुर्गों ने मेरी सरपरस्ती की और नौजवानों की मोहब्बत, उससे मुझे इस तरफ कायल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हलके की जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील है। इंशाअल्लाह यकीनन एक मुश्किल मरहलात आते हैं इसमें और सियासत आसान नहीं है, लेकिन जब आपके साथ हज़ारों लोगों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की एक मोहब्बत साथ होती है तो यकीनन आप सारी तकलीफ़ें सह लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है जी उनके नक्शे कदम पे चलूं और अल्लाह पाक की मदद होगी तो इंशाअल्लाह मंजिलें आसान होगी जी। अच्छा, आपके वालिद साहब ने ज़ाहिर बात है तहसील लोहरा का क्या अमन में लाया, सर्कल बकोट में ऐलानात हुए। मैंने डायरेक्ट वज़ीर आला KPK परवेज़ खट्टक साहब से कहा, हमारा एक वफ़द जाके उनसे मिला, मैंने बोला खट्टक साहब सर्कल बकोट के लिए तो इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया, आपने भी किया कि तहसील सर्कल बकोट बनेगी, लेकिन तहसील गलियात बन गई। तो उन्होंने एक पूरे मजमे में डॉक्टर एजाज जदून साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बोला कि ये तो उन लीडर की काबिलियत थी कि वो एक तहसील को बिल्कुल जो ऐलान भी नहीं हुआ ले गए। क्या समझते हैं कि आपके वालिद साहब के ऐसे कारनामे मौजूद हैं कि आप सर उठाकर फ़ख्र के साथ बगैर किसी टिकट के आप अवाम में जा सकें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल आपने जैसे बताया। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा एक चीज़ पे बड़ा बरमला बोला है कि मेरा जो टिकट है, मेरा जो पार्टी है, वो हल्का PK3 के तमाम बरादरियों के बुज़ुर्ग और नौजवान हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने एक मोहब्बत मुझे दी है। ख़ास तौर पे मैं लोहरा के हवाले से बताता चलूँ, ये जो काम होते हैं ये इंसान वही काम कराता है जिसके दिल में इंसानियत का दर्द हो, अपने लोगों का दर्द हो। और मैं समझता हूँ मेरे मरहूम वाले सरदार इदरीस साहब के जो दिल में अवाम के लिए दर्द था, इसलिए उन्होंने खिदमत की है। वरना अरसा दराज से आप देखें कि 40-50 साल से आप वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं और सबको मौका मिला, लेकिन ये रब के काम होते हैं। मेरे रब ने उनको इस काबिल बनाया और मेरे रब उनसे उनके ज़रिए ये काम कराना जानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हल्के की खिदमत की है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोहरा के जितने हमारे बुज़ुर्ग नौजवान तमाम कौमों के, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ। वो जो मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, मैं समझता हूँ मैं उन मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ जो उन
एक चाहत का एक सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे अपने हर एक बुज़ुर्ग नौजवान से मोहब्बत होती जा रही है और इंशाल्लाह ये जो एक अधूरा मिशन अचानक वफ़ात के बाद मेरे मरहूम अदरी साहब के जो रुका है, इंशाल्लाह मैं अपने सब बुज़ुर्गों नौजवानों के साथ मिलके उस एक मिशन को, मोहब्बत के मिशन को, इत्तेहाद के मिशन को, यकजहती के मिशन को, इत्तफाक के मिशन को और कामों के मिशन को इंशाल्लाह उसको जारी रखेंगे। जी अच्छा, आप ये बताएं कि ज़ाहिर बात है सरदार इदरीस साहब ने तो तहसील लोरा का क्या अमन में लाया और अगले इलेक्शन में ये कभी इम्कान था कि वहाँ के लोगों से भी एक फ़ीडबैक मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से हल्का बंदियों में उनका हल्का अलहदा हो गया, वरना सर्कल लोरा अगर उनके पिछले हल्के के साथ लगता तो शायद उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। क्या ये हल्का बंदियाँ ने लोगों को चकरा के नहीं रख दिया कि बंदा किधर वर्क करे, 1 माह पहले जाके फैसला आता है, 2 माह पहले आता है, ये एक कोई ज़्यादा आवाम के लिए नुकसानदेह काम नहीं है हल्कों का तब्दील होना, या आपके लिए मौजू हल्का कौन सा है? जी यकीनन बड़ा तकलीफ़ दे था, सब के लिए बड़ा तकलीफ़ दे था, लेकिन मैं सब की काविशों को हमने भी कोशिश की और वहाँ पे मैं समझता हूँ सब की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराना हल्का जो है जो पुराना हल्का जो है ये बहाल हुआ है। और मैं समझता हूँ इस हल्के में बेपनाह लोगों की मेरे मरहूम वाले साहब ने खिदमत की है, इस हल्के से बाहर भी जाके उन्होंने खिदमत की है, तो ये हल्का बहुत बेहतरीन बना है और मैं सब की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि ज़ाहिर बात है आपके वालिद मरहूम तो इस तरह तो 2 बेल्ट में 2 बड़ी कौमें बचती हैं, एक है सरदार बरादरी जिसकी नुमाइंदगी आप भी करते हैं, एक है अब्बासी बरादरी, लेकिन सरदार इदरीस खान मरहूम ने तो कभी इस अपने ऊपर सरदार बरादरी का लेबल नहीं लगने दिया, बल्कि जब वो सूबाई वज़ीर बल्दियात थे तो मलकोट में उन्होंने हमने उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया, मैं उसका अपना स्टेट सेक्रेटरी भी था, लेकिन वो तो अपने पूरे हल्के को अपना हल्का समझते और हल्के के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर समझते हैं। क्या समझते हैं कि आपको अपनी बरादरी के अलावा दूसरी बरादरियों से भी इसी तरह के रिजल्ट मिलने के तवक्कुआत हैं? जी मैं ये समझता हूँ, ख़ास तौर पे मैं तमाम बरादरियों के जितने भी बुज़ुर्ग नौजवान मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, ये जो मोहब्बत है ये मेरी तमाम बरादरियों के बुज़ुर्गों और नौजवानों से है, क्योंकि और जहाँ तक कामों की हवाले की बात है तो हमेशा मेरे मरहूम वाले साहब ने बला तफरीक किसी एक कौम के लिए नहीं, सब के लिए एक मयार बराबर रखा है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उनके लिए वो सब बराबर थे। तो इंशाअल्लाह जी मेरा जो ये काफ़िला है, इस काफ़िले में मेरे तमाम बरादरियों के बुज़ुर्ग नौजवान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत जो है मेरी, ये सबसे इंशाअल्लाह इसी तरीके से जिस तरह एक बड़े और छोटे के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए सारे इंतहाई काबिल एहतराम है। जी अच्छा, हमारे हल्कों की एक बदनसीबी भी ये होती है कि हमारे जो वर्कर होते हैं, चाहे किसी भी पार्टियों के इलेक्शन है, ज़ाहिर बात है हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि जिसका टिकट उसका वोट, वो ये नहीं देखते कि ये अवाम में इसकी जड़ें मौजूद हैं, अवाम के साथ राब्ते में तरक्याती काम करता है नहीं करता। फिर वो टिकट होल्डर जो होता है वो अवाम को खुश करने के बजाय अपने मरकज़ी क़यादत को खुश करता है। तो क्या समझते हैं कि अवाम हल्के का टिकट का हक़ उस बंदे को नहीं मिलना चाहिए जो अवाम के हल्के में रहते हो, जिसको अवाम में मकबूलियत हो, ना कि सिर्फ मरकज़ी क़यादत उनको पसंद करें और वही उनको टिकट भी दें? ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं होती कि एक टिकट के नाम पर बड़े बड़े जो लोग होते हैं सलाहियतें रखने वाले, वो भी बैकफुट पे चले जाते हैं? आप क्या समझते हैं कि टिकटों के नाम पर बड़ी बड़ी शख्सियात को कुर्बान नहीं किया गया? जनाब मैं ये समझता हूँ माशाल्लाह अब हल्के के लोग, हज़ारा के लोग बड़े बाशऊर हैं, वो ये समझते हैं जो वोट होती है और जो टिकट होती है वो अवाम होती है, क्योंकि वोट जो देनी है वो अवाम ने देनी है। ये टिकट और ये पार्टी की सियासत से निकलना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि हल्के की खिदमत कौन कर सकता है, क्योंकि सियासत आज जो हमारी हज़ारा की सियासत है यकीनन एक बड़ा तकलीफ़ दे है कि हम एक दूसरे को बिलो द बेल्ट जाके हम उनके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन लड़ना हर इंसान का हक़ है और उसका बुनियादी हक़ है, तो हमें ख़ास तौर पे ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करना चाहिए जो वाकई एक दर्द दिल रखता हो और अपने लोगों के साथ वो मोहब्बत का एक रिश्ता कायम कर सके। तो इंशाल्लाह जब इस तरह का दर्द दिल कोई रखने वाला इंसान होगा, अब मैं आपको अपने हवाले से बताऊं कि मैंने जब से वफ़ात के बाद मरहूम सरदार अदरी साहब की इन 8 महीनों में मैं जब हल्के में मौजूद रहा, मुझे उन चाहतों का एहसास हुआ, मुझे कुछ जो महरूमियाँ अभी रह गई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ जिस तरीके से मेरे मरहूम वाले साहब ने एक तरक्की का आगाज़ किया था, उस आगाज़ को, उस मिशन को इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ अगर कोई भी मेरा भाई अगर उस मिशन पे चलता है तो इंशाल्लाह हम उसके साथ होंगे और हम मिल के इंशाल्लाह इस मिशन को जारी रखेंगे। जी
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर बात है पार्टियों ने तो अपनी पॉलिसी तरतीब देनी है सारी। हमारा वोटर शहरी इलाके के वोटर और देही इलाके के वोटर में फ़र्क होना चाहिए। शहरी इलाके में तो काम भी होते रहते हैं, कोई भी जीते वो ये तो मसाइल उजागर भी होते हैं, हल भी होते हैं। देही इलाकों के लोगों को वोटर का माइंडसेट कब तब्दील होगा कि वो इस जिस तरह लीडरशिप के बुत होते हैं उनको पूछने के बजाय, क्या आप नहीं समझते कि वो लोकल जो लीडर नुमाइंदा होता है उसकी काबिलियत को, अहलियत को और उसकी कारकर्दगी को देखें? ये कब तक ये ख़त्म होगा? और आपके हल्के के अवाम ने क्या वो भी इसी तरह रिस्पांस आ रहा है या वो उनका रवैया थोड़ा तब्दील है? जनाब, मैं ये समझता हूँ जो एक ये खौफ था, ये खौफ अब ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे हलके के लोग, हज़ारा के लोग बड़े बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं, और वो ये समझते हैं कि खिदमत वाला जो नुमाइंदा होता है वो नुमाइंदा नज़र आता है, उसकी एक मोहब्बत नज़र आती है। तो लोग अब समझते हैं, अब ये 20-25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी वाली सियासत, पॉलिटिक्स नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद वो खामोश हैं और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन का दिन वो आएगा वो इंशाल्लाह हक सच के साथ चलेंगे और भरपूर तरीके से के साथ चलेंगे जी। अच्छा, आपने अपने वालिद मरहूम सरदार इदरीस खान साहब का फ़ोन नंबर भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है आप लोगों के रबते में भी हैं। जब आपके नंबर से किसी उनके चाहने वाले के पास फ़ोन जाता है तो क्या वो मोहब्बत का इज़हार करता है, दुख और तकलीफ़ का इज़हार करता है कि यही नंबर से आपके वालिद साहब जिनके साथ रबते में, आज उनके बेटे ने भी वही रबते का सिस्टम आगे जारी रखा हुआ है? लोगों का क्या रिमार्क्स आते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं एक अजीम शख्सियत मरहूम सरदार इदरीस साहब का बेटा हूँ, जिन्होंने वाक़ितन अपने हलके की खिदमत की, और उसका एहसास मुझे उनकी वफ़ात उस जनाजे पे महसूस हुआ, जिस अंदाज से मेरे बुज़ुर्ग नौजवान ढारे मार के रोते रहे। मैं बताऊँ कि मैंने जब भी कॉल की है अपने किसी बुज़ुर्ग नौजवान को, हलके के अंदर और हलके से बाहर भी, मैं आपको बता नहीं सकता उसकी कैफियत कैसी होती है, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ कैसा होता है। कोई, मैंने लोगों के साथ मोहब्बत देखी है इंसान की, लेकिन इस कदर इश्क और मोहब्बत जो मेरे मरहूम वालिद के साथ लोग करते थे, मैं उसको बयान अल्फाजों में नहीं कर सकता हूँ। मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वही मोहब्बत वो सब मुझे वो जो दे रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी वफ़ाओं का बदला मैं खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह निभाऊँगा जी। अच्छा, आप बताएं कि ज़ाहिर बात है आपके हल्के में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं लेकिन कहीं भी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन हल्का NA-16 PK 42 और 43 में गहमा गहमी मौजूद है। आपके हल्के में भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर जावेद अब्बासी हैं, अब्दुर्रज़ाक अब्बासी हैं, सरदार रजब को टिकट मिला है और सरदार खालिद भी उम्मीदवार हैं। तो ज़ाहिर बात है आप समझते हैं कि ज़ाहिर बात है जो भी अपने जुम्बे और ग्रुप को मजबूत करके वोट पोल करवाएगा तो जीतने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं और सारे मजबूत कैंडिडेट हैं। आप क्या समझते हैं कि आपका ज़्यादा मुकाबला कौन से कैंडिडेट के साथ होगा? जनाब, मैं समझता हूँ मेरे लिए सारी पार्टियाँ और जितने कैंडिडेट हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं, और माशाल्लाह वो एक जो एक खिदमत के मिशन से आ रहे हैं, और हमने सब ने अपने आप को पेश किए अपने हलके के बुज़ुर्गों और नौजवानों के आगे। और मैं समझता हूँ जो वोटर है उसने ये देखना होगा कि वाक़ितन दर्द दिल कौन रखता है और ख़िदमत के जज्बे से कौन है। और मैं बड़ा पुरएतमाद हूँ, और हमेशा मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे हलके के बुज़ुर्ग नौजवान मुझ पर एतमाद करते हैं, भरोसा रखते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि ये मरहूम सरदार इदरीस साहब का बेटा, उस खिदमतगार का बेटा उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, उनके हकूक़ की तर्जुमानी कर सकता है, तो इंशाअल्लाह वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ चलेंगे भी जी। अच्छा, अवामी बंदे जो भी हों तो ज़ाहिर बात है पार्टियों के अंदर भी उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग उन्हीं के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। सरदार इदरीस खान मरहूम हो या सरदार सलीम साहब मरी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं दोनों को अपना आइडियल सियासतदान समझता हूँ। क्या समझते हैं कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ साजिशें करके ये नहीं तसर दिया जाता कि ये उनके ख़िलाफ़ साजिश नहीं बल्कि हल्के की अवाम के साथ होती है, जो असल नुमाइंदों को अवाम की से दूर करने की कोशिश करते हैं? इसे साजिशी अनासर कब तक ये साजिशें करते रहेंगे? यकीनन जी, मैं समझता हूँ इन ऐसी चीज़ों से अब हमें दूरी इख्तियार करनी चाहिए। जैसे कि मेरे हवाले से आपको पता होगा कि जो मामलात हुए, मेरे डॉक्यूमेंट्स जब मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए वहाँ पे रिजेक्शन हुई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए वहाँ से भी रिजेक्शन हुई। मैं समझता हूँ मेरी नीयत साफ़ थी, मैं खिदमत के जज्बे के साथ था, मेरे रब ने मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई कोर्ट से सरखरू हुए। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो तो आपका रब आपकी मदद करता है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा जी। लेट्स सी, बहुत अच्छा होगा। आपकी नीयत अच्छी है तो मदद करने वाला आपकी रब की ज़ात है। और मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ, ये जो सियासत का एक तर्ज़ अभी चलता हुआ आ रहा है,
ख़ास तौर पे मेरे नौजवानों के हवाले से मैं ये बताना चाहूँ कि वो एक जो गुस्से की लहर थी हल्के के अंदर, मैंने कल भी अपने एक प्रोग्राम में बताया कि आज के बाद इंशाल्लाह हम एक अमन का और एक मोहब्बत का पैगाम लेके चलेंगे। अगर कोई हमें तकलीफ़ भी पहुँचाएगा तो आपने मुस्करा के जवाब देना है, क्योंकि मेरे मरहूम वालिद साहब को भी बड़ा तकलीफ़ पहुँचाएंगी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको बड़ा हौसला दिया और हमेशा उन्होंने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा पैगाम लोगों को दें, आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपस में मोहब्बतों का रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने का कम से कम हम ये कोशिश नहीं करेंगे लोगों को। अच्छा, नाज़रीन के मालूमात के लिए थोड़ा आप बता दें कि आपके कागजात रिजेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन किसने दी, आपसे किसी की क्या वो हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ आप जिससे ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि आपके कागजात मुस्तरद हो जाए? मैं समझता हूँ जिस भाई ने हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी दी है, मैं उसका भी एहतराम करता हूँ और वो भी हमारा भाई है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों ने मुझे बड़ा मजबूत किया है। अगर वो ये रिजेक्शन पॉइंट्स ना देते तो शायद मैं उस तरीके से मजबूत नहीं था। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लड़ना सिखाया है, आपने मुझे दोबारा से जीना सिखाया है, आपने मेरा हौसला बुलंद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों का हम सामना भी करेंगे और प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके चलेंगे जी। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि आपके वालिद मरहूम को भी जिन लोगों ने तकलीफ़ दी वो भी उनसे मुस्कुरा के भी मिलते थे, आप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपने अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देना है। लेकिन कहते हैं कि मोमन एक सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता। जिस सुराख से आपके वालिद साहब को डसा गया, आपने एक मरतबा फिर उसी सुराख को आजमाने की कोशिश की। गुज़श्ता आपके साथ जो हुआ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने नून लीग के टिकट के हवाले से आपके साथ किया, क्या समझते हैं कि आपने आजमाए हुए को क्यों आजमाया? मैं समझता हूँ जी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और इसमें अल्लाह पाक ने शायद मेरे लिए बेहतरी लिखी हुई है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पार्टियों और मेरे टिकट जो हैं वो मेरे हलके के बुज़ुर्ग और नौजवान हैं और मैंने ख़ुद किसी पार्टी में जाने की ना कभी कोशिश की है। पार्टीज़ ने मुझसे ज़रूर रब्ता किया। उस हवाले से मैंने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे बुज़ुर्ग नौजवान, मैंने उनको पूरा इख्तियार दिया था कि आप जो फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह मैं उसको कबूल करूँगा। और जहाँ तक ये जो इस हवाले से आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और जो भी हुआ और जैसा भी हुआ वो मैं अपने रब पे छोड़ता हूँ और मेरा रब बेहतर फैसला करने वाला है जी। अच्छा, आप क्या नहीं समझते कि जब अवामी नुमाइंदा हो, ख़ासकर गलियात खिता को, सर हमारे हल्के की सियासत रवायती सियासत नहीं है, वहाँ तो लोग कमिटमेंट को, ज़ुबानी कमिटमेंट को भी एक बड़े ओथ समझते हैं कि ये ओथ है, उसने ज़ुबानी वादा कर दिया है। तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कुरान मजीद पे हल्फ उठाकर आपसे वादा किया कि आपको टिकट देंगे, फिर उस टिकट से मुनर्रफ होना, क्या ये नहीं समझते आप कि ये एक बहुत बड़े एक हल्फ की पासदारी न करना एक गुनाह कबीरा भी है? जनाब, मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह का और उनका मामला है। हम ना कोई ऐसा इख्तियार रखते हैं कि हम किसी के हवाले से ऐसी बात कर सके। ये मेरे रब और उनका मामला है और मेरा रब बेहतर फैसला करने वाला है। इस हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा मैं। लेकिन अवाम को थोड़ा सी ज़ाहिरी बात है, आपने तो एक बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, आपने तो ऑन द रिकॉर्ड एबटाबाद प्रेस क्लब में भी आपने इज़हार किया, सोशल मीडिया पर हर जगह आपका वो बयान चला। हकीकत क्या हुई, जो भी वाक़या पेश आया उसके थोड़े हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचा दें। जनाब, बस इतना कहना चाहूँगा कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम उनसे मिले। उन्होंने हमारे साथ हमारी जो कमेटी थी उसको उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि वो हमें टिकट देंगे। चूँकि जब टिकट नहीं दिया और ये सारी चीज़ें हुई, मैं उन चीज़ों में जाना भी नहीं चाहता हूँ, उनको दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सियासत है वो इन चीज़ों से पाक होनी चाहिए। हम अब पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जो हो गया वो हम वहाँ पे ही ख़त्म करना चाहते हैं। हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो यकीनन सब के लिए एक नफ़रत का पैगाम जाता है। अब हमने इंशाल्लाह एक मोहब्बत का पैगाम मैं जैसे पहले बता चुका हूँ वो रखना है। और जो चीज़ें हो गई हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से भी मुखातिब हूँ, जो चीज़ें हो गई हैं आप उनको दरगुजर कर दें। जब आपका ईमान ये पुख्ता है कि जो फ़ैसला आपका रब करता है वो बेहतर करता है, हमारा इस पे ईमान है, तो चीज़ें हमने अपने रब पे छोड़ दी हैं। तो आप खुदारा मेरे नौजवान भाइयों, आपने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना है। आपने किसी के साथ भी बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं करनी, किसी की ज़ातियात पे आपने बात नहीं करनी। आप जो एक पैगाम देंगे वो अमन का पैगाम देंगे। वो अगर जो पैगाम ये नहीं देगा,
मैं आज उससे लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। मेरे मरहूम वाले सरदार अदरीस के अगर मिशन को जारी रखना चाहते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं, तो आज के बाद आपने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है, नौजवानों ने भी और बुज़ुर्गों ने भी। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी बातें की। जिस तरह आपकी तरबियत की गई, आपने उसकी अक्कासी की और बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज आगे पहुँचाया। अच्छा, आप थोड़ा एक सवाल में से सवाल निकलता है, आपको जब रात को 2 बजे कहा गया कि आप नून लीग के तकरीबन कन्फर्म उम्मीदवार हैं, हेल्प बर्दारी भी हुई, हेल्प भी उठाया गया कि आप और हमने एक दूसरे के साथ मुखलस होकर चलना है, तो क्या आपको सुबह किस चैनल से खबर दी गई कि टिकट आपका नहीं है? आप तो रात को आपके और आपके साथी मुतमईन होकर सो गए होंगे कि हमें तो टिकट मिल गया। सुबह आपको कैसे खबर मिली कि टिकट आपको नहीं दिया गया बल्कि नून लीग के दूसरे उम्मीदवार को दिया गया? जनाब, मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो है 70% उसमें जो हमारे बुज़ुर्ग और भाई हैं वो बेपनाह मोहब्बत मुझसे करते हैं। मेरे लिए काबिल एहतराम है सारे। ये मामलात मेरे रब के हवाले। इस पे आज के बाद इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई भी इस हवाले से डिस्कशन भी नहीं होगी, क्योंकि इंसान अच्छा वही होता है जो चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। उसको दोहरा के हम किसी शख्स के हवाले से हम बात नहीं करते। सारे काबिल एहतराम हैं। इससे पहले जो चीज़ें हो गई, जिसने जो तकलीफ़ें दी, परेशानियां दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी इस तकलीफ़ों की वजह से मैं बड़ा मजबूत हुआ हूं। आप मुझे तकलीफ़ें देते रहे, मैं और मजबूत होता रहूँगा। ये मोहब्बत का पैगाम देता रहूँगा, हौसला नहीं हारूँगा इंशाअल्लाह जी। अच्छा, जिस तरह आपने कहा, ज़ाहिर बात है उस टॉपिक पे आपने बात नहीं करनी, चलो आपके ये एक पॉलिसी का हिस्सा है। आप ये बताएं कि आपसे बहुत से लोग, ज़ाहिर बात है आप किसी से वादा खिलाफ़ी करें तो हो सकता है वही लोग जो आपके मुश्तरका दोस्त होते हैं, नून लीग में थे, जिनके चैनल से आपको एक प्लेटफॉर्म मैसर आया और टिकट के लिए की, ज़ाहिर बात है उनकी हमदर्दियाँ, ज़ाहिर बात है आपने तो किसी कमिटमेंट से मिस कमिटमेंट नहीं की, तो क्या उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ होंगी कि आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया? मैं समझता हूँ मेरे साथ जो हमदर्दियाँ, मोहब्बत जो है, ख़ास तौर पे मोहब्बत का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो मोहब्बत मुझे नज़र आती है। ये एक दिल का रिश्ता है सबके साथ और अल्हम्दुलिल्लाह जी सब इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी पार्टियों के लोग हैं मेरे साथ पीटीआई के भी नौजवान बुज़ुर्ग मोहब्बत करते हैं, नून के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं। तो मैं समझता हूँ सारे काबिल एहतराम हैं जी। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। आप मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, आप मेरी सरपरस्ती भी करते हैं। बुज़ुर्ग मेरी शफ़क़त का हाथ जिन्होंने मेरे सर पर रखा, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब। अच्छा, आप आखिरी सवाल, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है आप इलेक्शन आ रहे हैं या जीते, आप अवाम में रहेंगे, आप अवाम में नज़र आएंगे। आपके कहते थे, जिस तरह आपने भी कहा और बहुत से तजिया निगार और साफ़ी ये कहते रहे हैं कि जब आपके हल्के से टूटी खुलती है तो सरदार इदरीस खान मरहूम की आवाज़ आती है, जब लाइट जलती है तो सरदार इदरीस खान मरहूम की नाम याद आता है लोगों को। उनके तहसील लोरा के अलावा और कौन से तरक्याती काम थे जो अवाम तक पहुँचाएँ हम, के उन्होंने अपने दौरे वजारत में जो काम करवाए? मेरे मरहूम वाले सरदार अदरीस साहब ने जिस तरीके से अपने हलके की और ख़ास तौर पे पूरे हज़ारा और समझता हूँ KPK के अंदर जो खिदमत की है, वो अल्फाज शायद मैं बयान नहीं कर सकता हूँ और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके के लोग बड़े बाशूर हैं और उनको जानते हैं और वो समझते हैं। आज आप जिस रोड पे जाएं उनकी यादें हैं, किसी स्कूल में बच्चियों को जाते देखें तो उनकी यादें हैं, आप किसी अस्पताल में किसी मरीज़ को जाते देखें तो उनकी यादें हैं और यादें उनकी मौजूद हैं। जब हमारी माएँ बहनें घर में पानी पीती हैं तो उनकी यादें हैं। ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर जानते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही पैगाम दूँगा, अगर मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि उस मरहूम सरदार अदरीस साहब का बेटा, उस खिदमतगार का बेटा आपकी खिदमत कर सकता है, आपके साथ वो चल सकता है, आप मेरे पे एतमाद कर सकते हैं, मैंने अपने आप को पेश किया है। मुझे आप लोगों से अब मोहब्बत हो चुकी है, आप लोगों के साथ मेरा दिल का रिश्ता कायम हो चुका है। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, इस मोहब्बतों को कोई कम नहीं कर सकता। लोग मुझसे आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ जो एक मोहब्बत आपके दिल में और मेरे दिल में है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। तो इंशाल्लाह आपको अगर मेरे पे एतमाद है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैंने आने वाली ज़िंदगी अपने हलके के लोगों के लिए वफ़ की है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आप लोगों के साथ रहूँगा, उसी तरीके से रहूँगा। आपको सरदार अदरीस की भी याद आएगी क्योंकि मैं उसी रास्ते पे चलूँगा जिस तरह मेरे मरहूम वालिद साहब चलते थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने 8 फ़ैब को ये देखना है, उस मरहूम सरदार अदरीस की तरफ देखना है कि उसका बेटा आज है, उस मिशन को लेके चला है और इंशाल्लाह वो वफ़ा भी निभाएगा, आखिरी हद तक भी जाएगा, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ मैं भी वफ़ा निभाऊँगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो।
बहुत शुक्रिया।